नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम करेंगे EMRS PGT के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, या हम इस एग्ज़ाम को सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम 16 दिसंबर को हुआ था इवनिंग के टाइम। संस्कृत का हम सॉल्यूशन करते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन, और हम इस चैनल पर ही संस्कृत के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे जो हमारे जैसे DEET+B में लगे हुए हैं या फिर UGC नेट में। तो आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कक्षा पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 51। क्या है क्वेश्चन 51? लौकिक संस्कृत भाषा कस्याः भाषायाः परिवर्तित रूपम अस्ति। ये जो हमारी लौकिक संस्कृत भाषा दी हुई है, ये किस भाषा का परिवर्तित रूप है? ये हो जाएगा हमारा वैदिक संस्कृत का। क्या है? वैदिक संस्कृत का ही एक परिवर्तित रूप है। वैदिक संस्कृत से ही हमारी लौकिक संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ है, या परिवर्तित रूप मान लीजिए। इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर और गोडाउन को गोदाम कहा जाता है। अत्र यहाँ पर ध्वनि परिवर्तनस्य किम कारणम मन्यते। यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण माना जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ध्वनि परिवर्तन का जो कारण है वो है कृत्रिमता। कृत्रिमता होती है एक प्रकार से बनावट। जैसे हम किसी भी शब्द को अपनी मर्जी से बना लेते हैं, उसको हम कृत्रिमता बोलते हैं। कि जैसे मैक्स मूलर हमें बोलने में टफ लगता है तो हम उसको मोक्ष मूलर, इसी प्रकार गोडाउन को हम गोदाम शॉर्ट में बोल देते हैं। ये एक प्रकार की बनावट में ही हुआ है। आगे है 53 संख्या। भाषायाः उत्पत्ति विषये अधोलिखितेषु कः सिद्धान्तः प्रचलितः नास्ति। कि इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा का प्रचलित नहीं है? तो देखो, ये जो प्रतिभा सिद्धांत है ये प्रचलित है, संकेत सिद्धांत है ये भी है, और ध्वन्यानुकरण सिद्धांत है ये भी है। लेकिन जो तुष्टि का सिद्धांत है ये हमारा नहीं है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा प्रचलित नहीं है, तो नहीं है तो हमारा ये हो जाएगा आत्मसंतुष्टि का सिद्धांत हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे करते हैं 54 नंबर। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत। क्या है? कि नीचे लिखी गई तालिकयों का सम्यक ठीक रूप से मेलन मिलाइए। तो देखो, सबसे पहले जो इनकी रचनाएं मिलानी है हमें कि कौन से ने, किस कवि ने कौन सी रचना लिखी है। देखो, हर्षवर्धन ने लिखी है प्रियदर्शिका। मुरारी ने लिखा है अनर्ग राघवम। क्या है? मुरारी ने लिखा कौन सा? ये अनर्ग राघवम एक नाटक है। शक्तिभद्र ने क्या लिखा है? त्रिपुरदा, और शक्तिभद्र ने लिखा है शक्तिभद्र ने लिखा है त्रिपुरदा, और वत्सराज ने आश्चर्य चूड़ामणि। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ए का तीसरा और बी का फोर्थ, सी का ए का तीसरा, बी का फोर्थ, सी का पहला। ये गलत हो गया, यहाँ हमारा होगा, एक बार दोबारा देखो। हर्षवर्धन ने लिखी है प्रियदर्शिका, मुरारी ने लिखा है अनर्ग राघवम, शक्तिभद्र ने आश्चर्य चूड़ामणि लिखा है, और वत्सराज ने त्रिपुरदाह लिखा है। अगर हमें इस क्वेश्चन में ये पता हो कि किसी दो की रचना भी पता हो तो भी हमारा ये क्वेश्चन राइट हो सकता है। हम ऑप्शन को देख करके इसको टिक करते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि इनका भी पता ही होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55। अर्थ परिवर्तनस्य दिक्षु भाषा विज्ञानानुसारम अधोलिखितेषु किम कारणम न गण्यते। कि अर्थ परिवर्तन के दिशा जो दिए गए हमारी दिशाएं दी गई है भाषा विज्ञान के अनुसार, उनमें से कौन सा कारण नहीं गिना जाता? देखो, अर्थ संकोच गिना जाता है, अर्थ उत्कर्ष भी गिना जाता है, और अर्थ विस्तार भी गिना जाता है। कि किसी शब्द के अर्थ का विस्तार हो गया, लेकिन अर्थ विस्मरण नहीं गिना जाता। और ये हमसे पूछा गया कि कौन सा कारण नहीं गिना जाता, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही तीसरा।
आगे है हमारा रुरोध, रुरोध, रुरोधतुः, रुरुदु, एतानि रुद्ध धातु कस्य लकारस्य रूपाणि। जैसे पपाठ, पपाठतु, पपाठु, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लिट लकार। क्या हो जाएगा, लिट लकार। आगे देखो 57 नंबर, येनांग विकारः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अधोलिखितेषु किम नास्ति। कि ये अंग विकार है, जिसका अंग विकार हो गया, इस सूत्र में कौन सा उदाहरण नहीं है, ये नहीं पूछा गया है, नास्ति। ये हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है कि हमसे ऑप्शन में किस प्रकार पूछा जाता है, कि अस्ति पूछा जाता है कि नास्ति पूछा जाता है। कभी कभार हम ये गलती से कर देते हैं कि हम देख करके ये देख लेते हैं कि हाँ ये अस्थि होता है और इस प्रकार हम इसको टिक कराते हैं, परंतु ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि उसमें नास्ति पूछा गया, और नास्ति में क्या हो जाएगा, जैसे कर्णेन बधिर है, ये हो जाएगा हमारा कर्णेन बधिर होगा, अक्षणा काण होगा और पादेन खंज है, लेकिन अक्षी काणमस्य ये नहीं होगा। हमें जैसे हमें ये पता है कि जिसके अंग का विकार हो जाता है उसमें तृतीया विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति। तो हम इसको इस प्रकार भी पहचान सकते हैं कि अक्षी काणमस्य में अक्षी काणम, इसमें कोई तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं है, लेकिन अक्षणा काण है, इसमें भी तृतीया है, पादेन में भी तृतीया और कर्णेन में भी तृतीया। इस प्रकार हम इसको पहचान सकते हैं और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक। इसके बाद देखो आगे, चुरादिभ्यः धातुभ्यः निच प्रत्ययः भवति, निच प्रत्ययस्य नकारस्य इत संज्ञायाः किं प्रयोजनं भवति। अकॉर्डिंग टू मी इसका ऑप्शन दूसरा ही होना चाहिए। प्रत्ययो अयम नित अस्ति इति कारणात् इकारस्य वृद्धेः निमित्तं भवति, यही उचित होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता देख करके कि ये ऑप्शन अदर ठीक हो सकते हैं, आप देख लेना एक बार इसको। आगे हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। 59, गर्गान शतम दंडयति वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। कि गर्गान शतम दंडयति, ये देखो हमसे अकथितम च सूत्र में जो हमारा ये जो सूत्र है, इसमें टोटल 16 धातुओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र से उदाहरण, किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये अकथितम च का, क्योंकि दुह, द्रुह, याच, पक्ष, दंड, रुद, तो इस प्रकार दंडयति ये क्या है, दंड धातु है। तो दंड धातु की गणना 16 धातुओं में होती है, तो इसलिए हमारा ये अकथितम च हो जाएगा इसका आंसर। आगे है भू धातु हो लुट लकारे उत्तम पुरुष से रूपाणी भवंती। क्या है, भू धातु हो लुट लकारे। भू धातु अगर लुट लकार है तो जैसे भविता, भवितारो, भवितार है, भवितारम, भवितारो, भवितार है, भवितासी, भवितास्त। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा भवितास्मि, भवितास्व है और भवितास्म है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है न लोपो नय अस्य सूत्रस्य अधोलिखितेषु किम उदाहरणम अस्ति। क्या है कि न लोपो नय, यह जो सूत्र है यह नया समास करने वाला सूत्र है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा अब्राह्मण, क्योंकि ये अ का आगम कर देता है इसमें, तो ये अब्राह्मण इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे है पिता मात्रा इत्यस्य सूत्रस्य को अर्थ है। कि जो पिता मात्रा, इस सूत्र का अर्थ क्या है, ये देखो देखने से ही पता लग रहा है कि पिता मात्रा सविपणम गच्छति, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक है। पिता माता च मिलित्वा गृह कार्यम कुर्वत, ये भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया, क्योंकि सूत्र हमारा व्याकरण में ही लगते हैं। पिता कार्यालयम गच्छति, माता च भोजनम पचति, ये भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखो मातृ पितृ च सुबंतयो, पितृ शब्द से वैकल्पिक है, एक शेष भवति। जैसे हम पितृ शब्द लिखते हैं, पितृ, तो पितृ शब्द से हमारा क्या अभिप्राय हो जाता है, माता और पिता हम दोनों समझ लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है पितृ शब्द। तो ये जो माता और पिता जो शब्द ये दिए गए हैं, पिता और माता, ये जो सूत्र दिया गया है ये क्या करता है, ये इसी प्रकार पितृ शब्द को एक शेष द्वंद्व समास बना देता है। आगे है दिव आदिभ्यः धातुभ्यः कस्य विकरणस्य प्रयोगः क्रियते। क्या है, दिव आदिभ्यः धातुभ्यः कस्य विकरणस्य प्रयोगः क्रियते, इसका हो जाएगा शयन।
दिवादिव्य धातुभ्यः कस्य विकरणस्य प्रयोगः क्रियते, तो ये शयन हो जाएगा इसमें। आगे देखो, शीर्णः अस्मिन् पदे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगेण रूप सिद्धि ही निष्पादिता, कि जो शीर्ण है शब्द है इसमें श्री धातु है। क्या है? श्री धातु और तय प्रत्यय। तय प्रत्यय करने से हमारा क्या बनता है? शीर्ण है शब्द बनता है। आगे है अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत, कि नीचे लिखी गई तालिका में से सम्यक ठीक प्रकार से मेलनम कुरुत, मेल कीजिए। देखो, अचोयत से हमारा क्या बनता है? चेयम। अचोयत से क्या होता है? चेयम। युवर नाकौ से क्या होता है? अक, कारक। नवुल को अकादेश हो जाता है, तो यहाँ पर कारक है बनता है। मवोस से क्या हो जाएगा? जगनवान। और तव्यत और तव्य नियर है, क्या हो जाएगा? अनियर से यहाँ पर एदनियम शब्द बन जाएगा। इस प्रकार हमारा यह राइट होगा। तो ये देखो, अचोयत का तीसरा दिया हुआ है, तो अचोयत का चेयम बनता है इस प्रकार, अर्थात पहले का तीसरा देखो 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये जिसने भी लगा रखा है ठीक लगा रखा है। आगे देखो, कृष्णम द्रष्टुम याति अस्मिन् वाक्ये कस्य सूत्रस्य प्रयोगः कृतः। कृष्णम द्रष्टुम याति, इस वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग किया गया? ये हो जाएगा तुमुन नवुल क्रियायाम क्रियार्थायाम। यहाँ पर जो तुमुन, जैसे द्रष्टुम में दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पर तुमुल ही प्रत्यय लगेगा, कोई और प्रत्यय प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे है अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुतः, कि नीचे लिखी गई तालिकाओं का सम्यक ठीक प्रकार से मेलनम कुरुतः, मिलान कीजिए। देखिए, अदि सिंह स्थासाम, ये जो अदि सिंह स्थासाम है ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो हम जानते हैं पहले वो करते हैं। जैसे रुचि अर्थ में, रुचि अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। अंतर्दौ येन आदर्शनम इच्छति, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? अंतर्दौ येन आदर्शनम इष्टि, इसमें पंचमी विभक्ति। सुपूजायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और अदि सिंह स्थासाम, अर्थात जहाँ पर उपसर्ग पहले हो और उसके बाद में अदि सिंह स्था ये धातु हो, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचमी नहीं, गलती से ठीक हो गया, ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ठीक। आगे है 68 नंबर, पठित्वा क्रीडति अस्मिन् पदे पठ धातोक्त्वा प्रत्यय प्रयोग है केन सूत्रेण कृत है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा समान कर्तृकयोः पूर्व काले, जो कर्ता, जो पठित्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ये समान कर्तृकयोः, इसमें पूर्व काल में त्वा प्रत्यय लगा है, कि हम जो पहली क्रियाएं करते हैं उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की पठित्वा पढ़ करके क्रीडति खेलता है, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इसलिए ये समान कर्तृकयोः पूर्व काले, इस सूत्र से इसमें त्वा प्रत्यय हो जाएगा पठ धातु को। आगे है मृच्छक कटिकम रूपकस्य कै भेदः अस्ति, कि जो मृच्छक कटिकम है ये तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, कहीं भी देख लेना आप, नेट में, EMRS में, TGT एचटेट में मृच्छक कटिकम से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मृच्छक कटिकम किस प्रकार का प्रकरण ग्रंथ है, और इसके जो अंकों के नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ये एचटेट में भी अंकों के नाम पूछे गए हैं और इसमें भी EMRS में भी ये पूछ लिया गया है। आगे इसका क्वेश्चन आएगा अंकों के नाम से। तो ये देखो, ये प्रकरण ग्रंथ होता है, इसमें टोटल 10 प्रकरण है, अर्थात 10 अंक है इसमें, और उनको प्रकरण बोला जाता है। तो ये एक प्रकरण ग्रंथ हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 70, अभिनयविवसत अस्य पदस्य व्याकरणात्मक परिचय देय है, कि अभि नि अविविशत, ये क्या हो जाएगा हमारा? अभि, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक ठीक। अभि नि, ये दोनों उपसर्ग हो जाएंगे। विष धातु निच लुंग प्रथम पुरुष का एक वचन, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे है 71 नंबर, गुंजति वनांतरम अप, गुंजति वनांतरम
परम उच्चलिते चंचल चंचरिक चक्र वाले अस्मिन वाक्य चंचरिक शब्दस्य को अर्थ है। यहाँ पर जो चंचरी शब्द है इसका को क्या अर्थ है? यहाँ पर चंचरी जो शब्द है इसका अर्थ है भ्रमर। क्या है? भ्रमर अर्थ इसका हो जाएगा। चंचल तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर चंचल नहीं होगा। चंचू चोंच भी नहीं हो सकती और चटका भी नहीं हो सकता। चटका स्त्रीलिंग है और ये चंचरी शब्द स्त्रीलिंग में नहीं दिया गया है। तो हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं और अगर किसी को अर्थ पता हो तो वो आसानी से भ्रमरम लगा सकता है। आगे है आभिर्वंशस्य। क्या है? आभिर्वंशस्य राज्ञः शिवदत्तस्य एव अपरो नाम शूद्रकः अस्ति कथनम एतत् केन विदुषां गथितम्। किस विद्वान के द्वारा कहा गया है ये हमें इतना ज्ञात नहीं है। हमने हर जगह सर्च भी कर लिया परंतु हम नहीं जान पाए हैं। ये तो अब आंसर की ही बता पाएगी। आगे है अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुता। यहाँ पर हमसे रचनाएं पूछी गई हैं। तो सबसे पहले है वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम भर्तृहरि जी की है। मेघदूतम हम सब जानते हैं कालिदास की है। सूर्य शतकम मयूर भट्ट की है और चोर पंचासी बिलहण की है। और ये चोर पंचासी का भी इम्पोर्टेंट है। चोर पंचासी का भी हमसे नेट लेवल पर भी 2023 के जो नेट में अभी 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये ऑप्शन आया था कि चोर पंचासी का हमें ये ज्ञात करना था कि ये जो चोर पंचासी का है ये बिलहण की है या कुछ और, परंतु यहाँ पर चोर पंचासी का दिया हुआ था लेकिन बिलहण नाम नहीं दिया गया था और वही हमारा ऑप्शन सही था। क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा तर्क या कौन सा कथन असंगत है, तो असंगत यही है क्योंकि चोर पंचासी का बिलहण द्वारा लिखी गई है ना कि किसी और राइटर के द्वारा। आगे हमारा प्रश्न आता है नास्ति जीविताद अन्यद अभिमततरम इह जगति सर्वजंतूनाम इत्यस्याः सूक्त्याः भावार्थः किम स्यात्। इस सूक्ति का अर्थ क्या है? इस सूक्ति का अर्थ है कि सर्वे जंतवः सर्वेषु पदार्थेषु स्वप्राणान एव महत्वम प्रददति। इसका अर्थ ये हो जाएगा सूक्ति का। आगे देखते हैं नलचंपुः इत्यस्मिन् ग्रंथे श्रुतिशीलः कस्य पुत्रः अस्ति। जो नलचंपू है इस ग्रंथ में श्रुतिशील जो किसका पुत्र है? श्रुतिशील। ये मेरे हिसाब से वीरसेन का सालंकायन का होना चाहिए। सालंकायन ही होगा इसका। ये जो श्रुतिशील पुत्र है ये किसका है? सालंकायन का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या वाक्य 76 वाक्यपदीयम ग्रंथो अयम कस्य कवेः कृतिर् अस्ति। वाक्यपदीयम किसकी है? भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है वाक्यपदीयम। आगे है प्रश्न संख्या 77 अभिजान शाकुंतले राजा दुष्यंतः धीरोदात्तः नायकः 10 रूपकानुसारम धीरोदात्त नायके कः गुणः न विद्यते। कि कौन सा गुण विद्यमान नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्स्यम नाम का कोई गुण नहीं होता। स्थैर्यम स्थिरता होती है। धीरोदात्त नायक में समाशीलता होती है और गंभीरता भी पाई जाती है, परंतु ये नहीं होता और हमसे यही नहीं पूछा गया कि न विद्यते, तो ये हो जाएगा मार्स्यम। आगे है इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि अस्या सूक्त्याः भावार्थम चिन्होतु। कि इष्ट प्रवास अर्थात जो अपना प्रिय होता है वो प्रवास अर्थात विदेश में जाता है, तो जो अबला नारी होती है पीछे जो घर रहती है उसके दुख को किस प्रकार सहती है, इस प्रकार इसका अर्थ जानते हैं। तो ये देखो विदेश गमनम जनेभ्यः दुष्कर्म कार्यम वर्तते। कि विदेश जाने वाले जनों के लिए दुष्कर्म कार्यम वर्तते ये नहीं होगा। अबला जन ही अपरिचिते स्थाने दुखेन प्रवास ये भी नहीं होगा। जनाः इष्ट निवासनम अति वकष्टेन त्यजन्ति ये भी नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्त्रिय है स्वप्रियस्य कि अपने प्रिय के वियोग में उत्पन्न दुख को कठिनता से सहती है। कि जो स्त्रियां होती है वो अपने प्रिय अर्थात उनके पति के या फिर उनके प्रेमी के विदेश चले जाने से जो दुख होता है उसको कठिनता से सहती है। यही इसका भावार्थ है। आगे है गाथा सप्तशती ग्रंथ है कश्याम भाषायाम लिखित है। जो गाथा सप्तशती ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये प्राकृत भाषा हो जाएगी हमारी गाथा सप्तशती, जिसको गाहा सप्तशती बोला जाता है प्राकृत में। आगे है 80 नंबर
शूद्रक रचितस्य मृच्छकटिकस्य तृतीय अंकस्य नाम किमस्ति। तीसरे अंक का नाम क्या है? तो सबसे पहले है अलंकार न्यासो, दूसरा है दूतकर संवाहक, तो ये हो जाएगा हमारा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, और संधि छेद हो जाएगा तीसरा, और मदनी का शर्विलक जो है ये हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर का। तो हमसे तीसरा नंबर पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संधि विच्छेद है। आगे है 81 नंबर, संस्कृत गीति काव्येषु प्रमुख रूपेण कस्य विषयस्य वर्णनम न क्रियते। कि संस्कृत गीति काव्यों में प्रमुख रूप से किसका वर्णन नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा देव स्तुति की जाती है, विरह भी होता है गीति काव्य में, जैसे विरह हमारा मेघदूतम हो गया, और फोर्थ ऑप्शन ऋतु का वर्णन भी इसमें किया जाता है, जैसे कालिदास जी ने लिखा है ऋतु संग्रह वाल, जिसमें 6 ऋतुओं का कालिदास ने वर्णन किया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन तंत्र विद्या। हमसे यही पूछा गया है कि गीति काव्य का विषय नहीं है, तो तंत्र विद्या गीति काव्य का विषय नहीं होता है। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुतः। क्या है? अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुतः। इनकी हमें रचनाओं के बारे में जानना है। तो देखो, कुमारदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वो की थी जानकी हरण की। और वर रुचि ने किसकी की है? स्वर्गारोहण की। भट्टनायर का वेरिणी संहार है, और भट्टी द्वारा लिखा गया रावण वध है। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे है बाण उच्छिष्टम जगत सर्वम। ये जिसने भी ये सूक्ति पढ़ी होगी वो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, जैसे ही हम ये बोलते हैं जगत सर्वम, उससे पहले उच्छिष्टम हमारे मन में अपने आप निकल आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्छिष्टम। आगे है 84 नंबर, नाट्य उत्पत्ति विषये पुतलिका नृत्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकः कः आसीत्। कि जो नाट्य उत्पत्ति के विषय में पुतलिका सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो कौन हो जाएगा हमारा? पै से पुतलिका और पै से ही हमारा पिशेल महोदय हो जाएंगे। इन्होंने ही पुतलिका नृत्य सिद्धांत का प्रवर्तक वो किया है। आगे है 85 नंबर, अधोलिखितेषु कः कवि आलोचक ही दीपशिखा इति उपाधिना विभूषित है। कि कौन कवि इस उपाधि से विभूषित है? तो हम सब जानते हैं उपमा कालिदास से। इसी के ऊपर, उपमा के ऊपर जो इन्होंने एक श्लोक लिखा था, इसी के ऊपर इनको दीपशिखा उपाधि मिली थी। तो ये किसकी हो जाएगी? हमारे कालिदास जी की उपाधि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। आगे है 86 नंबर, गद्य काव्यस्य प्राचीनतम रूपम कुत्र प्राप्यते। गद्य काव्य का प्राचीनतम रूप कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त होता है। आगे है 87 नंबर, प्रकरणम रूपकस्य एकः भेदः अस्ति प्रकरणस्य वृत्तं कीदृशं भवति। यह हो जाएगा हमारा कवि कल्पितम। क्या है? जो प्रकरण ग्रंथ होता है ये कवि की अपनी कल्पना होती है, न कि कोई लोक कथा या फिर या इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता। ये कवि द्वारा अपनी कल्पना में लिखा गया एक प्रकरण ग्रंथ होता है। आगे है 88 नंबर, समास प्रयोगस्य वृत्त भाग निवेशस्य च दृष्टया गद्यस्य कति भेदा सन्ति। समास के प्रयोग में जैसे 4 प्रकार के ये भेद दिए हुए हैं। समास, वृत्त, गंधी, चूर्णक, इस प्रकार के नाम के 4 प्रकार के टाइप है ये समास के। ये आप एक बार देख लेना, क्या पता आगे जो टीजीटी का एग्ज़ाम उसमें ये फिर से हमसे ये पूछ लिया जाए कि चारों में से कौन सा नहीं है। आगे है 89 नंबर, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा इतेषिण है अस्याम सुक्ते है कस्य वर्णनम कृतम। कि इस सुक्ति में किसका वर्णन किया गया है? कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति, हितैषी व्यक्तियों के द्वारा कभी भी प्रिय झूठ नहीं बोला जाता। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही बैठते हैं, कि हितैषी भी सही हो सकता है कि इसमें हितैषी व्यक्ति का वर्णन किया गया हो, और इसमें वाणी भी सही बैठता है कि इसमें वर्णन किसका किया गया है? वाणी, अर्थात कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये वाणी से भी रिलेटेड हो सकता है। अब ये आंसर की पे ही डिपेंड होगा कि वो कौन सा सही मानते हैं। इनमें ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, जिसने वाणी किया है या फिर हितैषी किया है वो तो अब आंसर की ही बताएगी। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा।
शास्त्रः तस्य किं करोति सूक्तिरियं कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता, कि जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उस शास्त्र को तस्य किम करोति, उसे क्या करना चाहिए। सूक्तिरियम यह किस ग्रंथ से ली गई है, यह चाणक्य नीति से ली गई है। कहाँ से ली गई है, चाणक्य नीति से। आगे है 91 नंबर। अधोलिखितं वाक्यं बहुवचने परिवर्त्यत, उद्याने खगः कूजति। खग है खगौ खगहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में खगहा, खगह की जगह क्या हो जाएगा, बहुवचन में खगहा हो जाएगा। तो खगहा कहाँ पर है, ये देखो खगा दो ऑप्शन में है, खगा और खगहा। लेकिन कूजती, कूजती एक के लिए एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन हमें क्या करना है, बहुवचन। तो कूजंती, जैसे पठती, पठता है, पठंती, तो इसी प्रकार कूजंती, तो ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन। श्री कृष्णेन कथितम यदा मनुष्य डैश प्रजहाति तदा सह स्थित प्रज्ञः उच्यते। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सर्वान मनोगतान कामान। देखो कि श्री कृष्ण कथितम, श्री कृष्ण ने कहा, यदा मनुष्य, जब मनुष्य है, सर्वान सभी, मनोगतान मन में आई, कामान कामनाओं को, प्रजहाति छोड़ देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ है कहा जाता है। तो ये हमसे एक श्लोक की सूक्ति देकर पूछा गया है, इसमें हमें भरना होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन तीसरा, सर्वान मनोगतान कामान। आगे है भगवत गीता अनुसारम कीदृशः जनाः कृष्णम न भजन्ते, कि भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के जो जन है वो कृष्णम न भजन्ते, वो क्या हो जाएगा हमारा, स्वार्थी न है, कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो ही कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, या फिर किसी भी देवता का भजन नहीं करते हैं, वो अपने बारे में ऐसे ही सोचते रहते हैं। आगे है कामेन क्रोधो अभिजायते, कामेन क्रोधो अभिजायते, ये जो श्लोक दिया हुआ है आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। इस श्लोक को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस श्लोक से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आया ही आया है। तो यहाँ पर अस्मिन वाक्य रेखांकित पदे, रेखांकित क्या है, कामिन, इसमें विभक्ति का प्रयोग करना है कि जो हमारे श्लोक में दी गई है वो रियल में क्या है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कामात, की काम से क्रोध की अभिजायते उत्पत्ति होती है। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुतः, नीचे लिखी गई तालिका का सम्यक ठीक प्रकार से मेलनम कीजिए। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये सूक्ति कहाँ से है, ये सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से। कौन कहता है ये सूक्ति, जब आश्रम में प्रवेश करता है तो दुष्यंत ये सूक्ति कहता है कि जो होना होता है उसके द्वार हर जगह होते हैं। ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत ने कही है। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, ये सूक्ति ली गई है हमारी किरातार्जुनीयम में। कौन बोलता है, वनेचर बोलता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखम, ये जो सर्व है सर्वम न जानाति, ये क्या है, एक शायद द्वारपालिक है या कोई और है, कोई मुख्य पात्र नहीं है, उसके द्वारा ये सूक्ति बोली गई है, कोई चर हो सकता है। सर्व है सर्वम न जानाति, कि जो सभी लोग सभी कुछ नहीं जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये मुद्रा राक्षस से ली गई है सूक्ति। सर्व है सर्वम न जानाति, ये मुद्रा राक्षस से ली गई है। और विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः स्तमुखम, कि जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं उनका विनिपात पतन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी नीति शतकम से ली गई सूक्ति हो जाएगी। कहाँ से, नीति शतकम से। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन। नाट्ये जनांतिकम इत्यस्य प्रयोगः किम अर्थम क्रियते, कि नाटक में जनांतिकम इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग हो जाएगा हमारे अस्मिन सूत्रधारादयः वार्तालापम कुर्वन्ति, ये नहीं होगा। एतत् विशिष्ट जनानां श्रावयितुम एव भवति, ये हमारा राइट ऑप्शन है, अन्य नहीं होंगे। अस्मिन सर्वे जना संवादान शृण्वन्ति, ये नहीं होगा। अत्र केवलम प्रमुखः
अभिनेतारः वार्तालापम कुर्वन्ति, ये भी नहीं होगा। विशिष्ट लोगों के द्वारा ही ये सुना जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है नाटकस्य आरंभ पूर्वम यस्मिन् नटी विदूषकः परिपार्श्वकः वा सूत्रधारेण सह वार्तालापम कुर्वन्ति तत् कथ्यते। वो क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहा जाता है, इसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। इसके बाद है कथावस्तु कतिभेदः। कथावस्तु कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, प्रासंगिक कथावस्तु और मुख्य कथावस्तु और गौण कथावस्तु, इस प्रकार भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 99 नंबर। यस्मिन् एकः प्रथम श्रेण्याः पात्रः द्वितीयश्च निम्न श्रेण्याः भवति यस्मिन् च संस्कृत प्राकृतयोः द्वयोः अपि भाषयोः प्रयोगः क्रियते एतत् कथ्यते। कि जिसमें एक पात्र क्या करता है? प्रथम श्रेण्याः पात्र क्या करता है? द्वितीयश्च निम्न श्रेण्याः, कि एक पात्र तो पहली श्रेणी का होता है, दूसरा निम्न श्रेणी का होता है, और वो दोनों मिलकर संवाद करते हैं और आगे आने वाली चीज के बारे में बताते हैं। उसको क्या कहते हैं? संकीर्ण विष्कंभक हम बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 100। श्री कृष्ण है पार्थेन जयद्रथम गात्यति एतत् वाक्यम क्रमवाच्य परिवर्तयत। अगर हमें क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है तो क्रमवाच्य वहाँ होता है जहाँ क्रमवाच्य में परिवर्तन करना होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता में अर्थात कर्म में क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा जयद्रथ को कात्यति मारा जाता है या प्रहार किया जाता है। तो यहाँ पर कर्म कौन हो जाएगा? हमारा जयद्रथ। तो जयद्रथ में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा, और प्रथमा विभक्ति इन 2 ऑप्शन में है। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण है पार्थेन, तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। तो इस प्रकार तृतीय विभक्ति हमारी श्री कृष्ण पार्थेन जयद्रथम गात्यते, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। आगे है 101 नंबर। NEP 2020 इत्यस्यां कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन CMP इत्यस्य प्रावधानम कस्याम् अर्थम कृतम। CMP की फुल फॉर्म है करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा? शिक्षकानां पदोन्नति और वेतन वृत्ति माध्यमेन प्रोत्साहनार्थम, इसका अनुस्वर हो जाएगा। ये हमारा राइट 1। इसके बाद है एका शिक्षिका छात्रान् पाठयितुं गृहात् विविध वस्तूनि यथा स्थाली चमसः भाण्डानि क्रीडनकानि यात्रापत्रकानि पुस्तकानि इत्यादीन आनयति। कि एक शिक्षिका होती है और वो छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर आती है। जैसे हमें कोई चीज़ पढ़ानी है तो उसमें जैसे शब्दों के बारे में ही बताना है कि स्थालिका क्या होती है, चमस है, भांडानी बर्तन, क्रीडनकानी खेल की वस्तुएं। तो ये जो लेकर अगर हमें वो दिखाती है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो इसको हम संस्कृत में बोलने से पहले उसको बच्चों को एक प्रदर्शन के रूप में दिखाएंगे कि ये पेन होता है और इसको हम संस्कृत में ये बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रदर्शीय सामग्री, जिसमें प्रदर्शन सामग्री को दिखाया जाता है। 103 नंबर। मानवेषु प्रथम भाषा विकास है साधारणतया जायते। मानवों में प्रथम भाषा विकास, पहली भाषा का विकास क्या होता है? अधिग्रहण, एक्विजिशन कहलाता है, जो हम अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा होती है, हम अपनी मातृभाषा को कैसे सीखते हैं? बिना किसी औपचारिक कक्षा के या फिर बिना किसी स्पेशल लर्निंग के हम उसको क्या करते हैं? एक्विजिशन, अधिग्रहण करते हैं। वो हमें अपने आप आ जाती है। हम जिस परिवेश में रहेंगे वही हमारी एक्विजिशन, वही हमारी लैंग्वेज होगी। जैसे अगर हम विदेश में रहते हैं तो हमारी भाषा क्या होगी? विदेशी भाषा होगी। और अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारी जो मातृभाषा होती है, जो हमारे क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, उसको हम एक्विजिशन से ग्रहण करते हैं। इसको ही हम प्रथम भाषा विकास के नाम से जानते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन। एकस्मिन् वस्तु स्थितेः शब्दैः चित्रणं क्रियते यथा किम् अभवत्, कदा अभवत्, कुत्र अभवत्, कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम् आसीत्। क्या कहा गया कि एक ऐसी वस्तु की स्थिति जिसमें हम इस प्रकार का चित्रण करते हैं कि किम क्या अभवत हुआ, कदा कब हुआ, कहाँ हुआ,
क्रियाकलाप का उद्दीपन क्या था, कार्य का अंत क्या था, इन सब की जानकारी हम किस में ग्रहण करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक अभिलेख में ये रिकॉर्ड करते हैं। नए ही हम प्रोजेक्ट वर्क में करते हैं, नए ही रेटिंग स्केल में करते हैं। रेटिंग स्केल में तो सिर्फ ये होता है कि क्या आपको ये स्कूल अच्छा लगता है, हाँ या नहीं, तो इस प्रकार रेटिंग दी जाती है। या फिर बच्चा पढ़ाई में कैसा है, गुड, वेरी गुड, इस प्रकार 5 रेटिंग स्केल के पैमाने होते हैं, उस पर रेटिंग स्केल दी जाती है। और आवंटनम, असाइनमेंट हमारा ये नहीं होता। असाइनमेंट हमने आज तक बहुत किए हैं, तो असाइनमेंट हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा राइट हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड अर्थात उपाख्यानात्मक अभिलेखनम। आगे है प्रश्न संख्या 105। अष्टम कक्षायाः एका अध्यापिका छात्रान् एकं पुस्तकं पठितुं निर्दिश्यति। तदनन्तरं सा छात्रान् समूहेषु विभज्य तस्याः कथायाः मुख्यबिन्दुम् आधारितम् एकम् अनुच्छेदं लिखितुं कथयति। एवं विधं कार्यं कथ्यते। इस प्रकार का कार्य क्या कहलाता है? इस प्रकार का कार्य से पुनर्लेखनम नहीं कहा जाता। इसको श्रुतलेख, श्रुतलेख होता है जो सुनकर लिखते हैं, अर्थात अध्यापिका बोलती है और हम लिख रहे हैं, या फिर कोई बच्चा बोलता रहता है और हम लिखते हैं, वो भी नहीं होगा। व्याकरण का अभ्यास भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टिप्पणी लेखनम राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एकस्याः प्रभावकारी भाषा कक्षायाः सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्ष्यं विद्यार्थिनां कृते कस्य अवसर प्रधानम अस्ति। कि एक अर्थात एक प्रभावकारी कक्षा। प्रभावकारी कक्षा का मतलब होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग, जहाँ पर होती है, जहाँ पर इफ़ेक्टिव क्लास जो हो रही है। जो इफ़ेक्टिव का मतलब होता है जिससे हम नॉलेज को गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। एकस्याः प्रभावकारी कक्षायाः, भाषा कक्षा, लैंग्वेज हमें याद रखना है, तो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? दोषानाम न्यूनीकरणम नहीं होगा, मूल्यांकनम नहीं हो सकता, अनुकरणम भी नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा भाषा में कि हम किसी भी भाषा को किस प्रकार इफेक्टिव रूप से सीख सकते हैं, वो हो जाएगा हम किसी में उस लैंग्वेज में बातें करें। जैसे हम संस्कृत भाषा को इतनी आसानी से नहीं बोल पाते, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम संस्कृत भाषा बोलें तो हमें वो परिवेश नहीं मिल पाता, वैसा वातावरण नहीं मिल पाता जिससे हम संस्कृत भाषा को अच्छे से उसमें संवाद कर सकें या बातचीत कर सकें। इसलिए हमें अगर किसी भाषा को सीखना है तो हमें वार्ता का विनिमय अर्थात आदान प्रदान करना होगा, तभी हम उस भाषा को अच्छी प्रकार से सीख सकेंगे। आगे प्रश्न संख्या 107। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनं कुरुतः। क्या है? नीचे लिखी गई तालिकाओं का सम्यक ठीक प्रकार से मेलनम कुरुतः, मेलन कीजिए। तो यहाँ पर देखो ITI का मेलनम, ITI अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, BEO क्या हो जाएगा? BEO ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और MHRD क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और TET हो जाएगा टेट अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 108। NEP 2020 इति अनुसारम पर्यावरण शिक्षायाः समाविष्ट विषयेषु अधोलिखितेषु किम न वर्तते। कि ये 2020 की NEP है, इसमें कौन सा नहीं माना गया है? तो यहाँ पर हम इसको प्रदूषणम, सामुदायिक कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधनम और वन्यजीव संरक्षणम, इसमें से हमें इसने सामुदायिक कार्यक्रम किया है। बाकी आप पता कर लेना, मुझे भी इतना पता नहीं है, मैंने हर जगह सर्च कर लिया परंतु ये कहीं दिखाई नहीं दिया है हमें, इसलिए आप देख लीजिएगा। आगे है NEP 2020 इत्यनुसारं छात्राणां गुणवत्तापूर्ण अधिगमार्थम् उपयुक्त संसाधनेषु किम आवश्यकं न वर्तते। NEP 2020 के अनुसार छात्रों को जो गुणवत्तापूर्वक अर्थात जो इफेक्टिव टीचिंग होगी उसकी लर्निंग के लिए गुणवत्तापूर्वक अधिगमार्थम की गुणवत्तापूर्वक अर्थात जो लर्निंग हो रही है वो अच्छे से हो जाए, अधिगम अच्छे से हो, इसके लिए कौन सा संसाधन आवश्यक नहीं है, कौन से रिसोर्स आवश्यक नहीं है? तो इसमें छात्रेभ्यः संवाद स्थानम प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, ये देखो छात्रों से संवाद करना ये होगा।
प्रयोगशाला भी होगी, प्रौद्योगिकी भी होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, आपणम नहीं होगा, क्योंकि आपणम होता है बाजार और बाजार का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 110 नंबर, NEP 2020 इत्यस्मिन् केन्द्रीय विचारणीय विषयेषु व्यावसायिक शिक्षायाः अत्यन्तं महत्वं वर्तते। अस्यां का शिक्षा न समाविष्टा। इसमें कौन सी शिक्षा समाविष्ट नहीं की गई है? ऑप्शन को देखते ही पहचान सकते हैं। स्वास्थ्य की शिक्षा हमें दी जाती है, विधिक शिक्षा भी हमें दी जाती है। विधिक होता है जो कोर्ट से संबंधित हो या न्यायालय से संबंधित। कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन भी हमें दी जाती है। परंतु चोर कर्म होता है जो चोरी करने का कार्य होता है। और ये शिक्षा हमें क्यों दी जाएगी? हमें तो आज तक नहीं दी गई। NEP में तो इतनी ग्रेट बनाई गई है NEP, उसमें तो हमें ये चोर कर्म शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा NEP। आगे है अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक सम्मेलनं कुरुत। नीचे लिखी गई तालिकाओं का सम्यक सम्मेलनं कुरुत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गौर अयम गौणी साध्यवसाना का लक्षणा का ये उदाहरण है। आयुर्घृतम शुद्धा सारोपा का है। कुंता प्रविशंति किसका हो जाएगा? कुंता प्रविशंति किसका हो जाएगा? सी का फोर्थ है। तो कुंता प्रविशंति उपादान लक्षणा का, क्योंकि उपादान लक्षणा का कार्य ही है किसी से ले लेना। तो यहाँ पर कुंता प्रविशंति, तो यहाँ पर पुरुषों का ग्रहण किया जाता है। और गंगायाम घोष है, यहाँ पर गंगा में घर है। तो इस प्रकार गंगा घोष ये लक्षणा का हो जाएगा, क्योंकि लक्षणा अपना दूसरों की पूर्ति हेतु अपना भी त्याग कर देती है। तो यहाँ पर इन्होंने गंगायाम घोष है में अपने किनारे को त्याग दिया है कि गंगा में ही घर है। इस प्रकार इसका हो जाएगा। तो ये है उदाहरण, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112, अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत। नीचे लिखी गई तालिका का सम्यक ठीक प्रकार से मिलान कीजिए। प्रत्यय पूछे गए हैं हमसे इसमें कि कौन सा प्रत्यय होगा, आराम से ही पता लगे। चेयम पहले भी पूछ लिया गया। चेयम में यत प्रत्यय होता है। विहस्य में लेप प्रत्यय होगा, क्योंकि वि उपसर्ग है, और जहाँ पर वि उपसर्ग अर्थात कोई भी उपसर्ग हो वो तवा प्रत्यय को लेप हो जाएगा। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय है। व्यंत्यय को कौन सा हो जाएगा? व्यंत्यय को हो जाएगा डक प्रत्यय, और रूपवान को मतुप प्रत्यय हो जाएगा। और मतुप का वत से मत या वत शेष बचता, और यहाँ पर रूपवान हमारा शब्द सिद्ध हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 113, साहित्य दर्पणकारस्य मतानुसारम कीदृशं वाक्यम काव्यम उच्यते। साहित्य दर्पणकार के अनुसार कौन सा वाक्य काव्य कहलाता है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? यत वाक्यम रसात्मकम भवति। जो वाक्य रसात्मक अर्थात रस से युक्त होता है वही हमारा क्या होता है? साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य का लक्षण कहा गया है। आगे है अधोलिखितयोः तालिकयोः समुचित मेलनम कुरुत। देखो गोरी, जैसे गोरी सिद्ध गोर यहाँ पर हम गो शब्द से इसको ले सकते हैं, गोरी हो जाएगा। ब्राह्मणी में गीन प्रत्यय है, तो ये सारंगरव आद्यो गीन है, इस सूत्र से लगेगा। मूषिका अजाद्य तर्ष्टाप, क्योंकि मूषिका आ, तो ये क्या हो जाएगा? पचंती क्या हो जाएगा हमारा? उगीतस जैसे पचंती हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे है संस्कृत काव्य शास्त्रे आचार्य काव्य प्रयोजन विषये गहन विचार मंथनम कृतम आचार्य मम्मट अनुसारम अधोलिखितेषु किम काव्य प्रयोजनम नास्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्प्रवृत्ति संवर्धनम। परम आनंद प्राप्ति होगा, धनार्जनम भी होगा, और अमंगल का निवारण भी होगा। काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्र सदीये काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने टोटल 6 प्रयोजन बताए हैं, उसमें दुष्प्रवृत्ति संवर्धनम की गणना नहीं की गई है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काव्य प्रकाशे अभिधा शक्ति प्रसंगे प्रतिपादितम यत् यदि केवलं व्यक्तौ संकेत ग्रह स्वीक्रियते तर्हि कतिपयः दोषाः जायन्ते एतेषु दोषेषु अधोलिखितेषु कस्य गणना न क्रियते। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा
राइट आंसर अस्पष्टता। क्या हो जाएगा? अस्पष्टता। आगे है साहित्य दर्पणे अनुप्रास अलंकारस्य कति भेदः प्रतिपादितः। तो ये हो जाएगा हमारा 5, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाटानुप्रास, शब्दानुप्रास, इस प्रकार इन्होंने 5 भेद माने हैं। आगे है प्रश्न संख्या 118, साहित्य दर्पणे अतिशयोक्तिः इत्यलंकारस्य लक्षणमस्ति। कि इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण दिया है, उसमें है सिद्धत्वे अध्यवसाय अतिशयोक्ति निगद्यते। ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है ये भी इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन हमसे नेट में भी पूछा गया था। उसको सिर्फ ये पूछा गया था कि ये जो अध्यवसाय है ये कौन सा अलंकार है, तो ये अतिशयोक्ति है। इसमें इसको घुमा दिया गया और पूछा गया कि अध्यवसाय का अर्थ क्या है। तो अध्यवसाय का अर्थ हो जाएगा विषयीण है, विषय निगरेण अभेद प्रतिपत्ति ही। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाट्यशास्त्रकारेण प्रतिपादितं यत् न हि रसादरीते कश्चिद् अर्थः प्रवर्तते रस प्रक्रियायां कस्य स्थायी भावस्य गणना न क्रियते। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि नाट्यशास्त्र के अनुसार या किसके अनुसार, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्थायी भाव में किसकी गणना नहीं होती है। तो स्थायी भाव में गणना नहीं होती है मात्सर्य की, किसकी नहीं होती है? मात्सर्य की गणना नहीं होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी शोक, जुगुप्सा और विषम्य ये हमारे स्थायी भाव होते हैं। मम्मट आचार्येण काव्य प्रकाशे ध्वनिः कति भेदः प्रतिपादितः। तो ये हमारे मम्मट के अनुसार कितने भेद प्रतिपादित किए गए हैं? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन 51। ये हमें 1045, 2601, 404 ये कन्फ्यूजन करने के लिए ही, कन्फ्यूज क्रिएट करने के लिए दिए हैं। राइट ऑप्शन हमारा 51 हो जाएगा। संस्कृत के प्रश्न हमारे अच्छा आगे भी बचते हैं। देखो, साहित्य दर्पणे संदेह अलंकारस्य त्रय भेदः निगदितः इमे भेदः सन्ति शुद्ध निश्चय गर्भ निश्चयान्तश्च। ये संदेह अलंकार के 3 भेद हैं। इनमें से जो शुद्ध है इसका लक्षण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा अस्मिन् भेदे वर्णनस्य समाप्ति संशय भवति। कि इस भेद का जो वर्णन है, अगर हम किसी श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं तो संशय होने पर ही समाप्ति हो जाती है, अर्थात इसका निवारण नहीं होता, वो शुद्ध संदेह अलंकार होता है। आगे है 122 नंबर, यस्मिन् अलंकारे सादृश्यात् अन्य वस्तुनः निश्चयात्मक ज्ञानम भवति ततः ज्ञानम कवेः प्रतिभा उत्थितम भवेत्। अगर हमें ये लाइन दी गई हो कवि की प्रतिभा से, तो समझ लेना ये भ्रांतिमान अलंकार ही है। कोई और अलंकार में कवि की प्रतिभा के बारे में नहीं बताया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 123, अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुतः। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सत्वम प्रकाशकम इष्टम तम है गुरुवर्णकम गुण वृत्ति ही प्रदीपवत रजः उपष्टम्बकम। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। सांख्य दर्शनेन दुःखत्रयः स्वीकृतः एतेषु दुःखेषु आध्यात्मिकं दुःखं कीदृशं वर्तते। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो आध्यात्मिक दुख होता है, 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो इनमें से जो आध्यात्मिक दुख है इसका क्या हो जाएगा? इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? इसके अंदर शामिल किया गया है शारीरिकम मानसिकम च दुखम को ही आध्यात्मिक दुख बोला जाता है। आगे है सांख्यकारिकायां 3 प्रमाणानि प्रतिपादितानि एतेषु प्रमाणेषु कस्य गणना न क्रियते। किसकी गणना नहीं की जाती? उपमान की गणना नहीं की जाती, बाकी तीनों की गणना की जाती है। आप्तवचन अर्थात शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अगर कोई भी जो हमारे दार्शनिक ग्रंथ हैं तो वो जैसे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ 3 प्रमाण को मानते हैं, तो वो 3 प्रमाण समझ लेना कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त ही है, उपमान नहीं माना जाता। उपमान कौन मानता है? न्याय दर्शन मानता है। जो 4 प्रमाण मानते हैं उसमें चारों प्रमाण में उपमान चौथा होता है। आगे है इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु षड्विधः कथित है। जो इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष होता है वो 6 प्रकार का कहा गया है। उनमें से 6 प्रकार में से कौन से की गणना नहीं की गई है ये पूछा गया है। तो सम दुख समभाव है, इसकी गणना नहीं की जाती, वह बाकी सब की जाती है।
इसमें कौन कौन से होते हैं? समवाय, समवेत समवाय, संयोग, ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो सुख दुख समभाव है ये नहीं होता, और हमसे यही पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं होता। आगे है प्रश्न संख्या 127। तर्क भाषायाम शब्द प्रमाणस्य लक्षणम प्रतिपादित आप्त वाक्यम शब्द है, अत्र आप्त पदस्य का अभिप्राय अस्ति। यहाँ पर आप्त पद का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यथार्थ भूतार्थस्य उपदेष्टा पुरुष है। आप्त का शब्द क्या है कि जो यथार्थ अर्थात जो सत्य बोलता है उसके उपदेश को ही, अर्थात उस व्यक्ति को ही, पुरुष को ही क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। जैसे कोई हम किसी विद्वान की बातों को सच मान लेते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स ही लगा लेते हैं कि अगर हमको किसी विद्वान ने ये बोल दिया कि इसका राइट आंसर ये होगा तो हम उसी को मान लेते हैं। इस प्रकार जो पुरुष होता है, विद्वान पुरुष, वो जो कहता है, जो वो सच बोलता है उसको ही हम आप्त बोलते हैं, वह आप्त कहलाता है। यह शब्द प्रमाण का लक्षण है। आगे है वेदांत सारे, एक क्वेश्चन रह गया। भगवत गीता अनुसारम योगिन है अंतःकरणेन केवलैरिंद्रियैरपि च कस्मै कर्म कुर्वन्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आत्मशुद्धये। क्या हो जाएगा? आत्मशुद्धि की, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आगे है वेदांत सारे श्रद्धा इत्यनेन पदेन किम जायते। श्रद्धा, इस पद को किस प्रकार जाना जाता है? तो श्रद्धा का अर्थ गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है, कि गुरु के द्वारा उपदेश किए गए वेदांत वाक्य में विश्वास करना ही क्या होता है? श्रद्धा होता है। श्रद्धा का ये लक्षण है। आगे है प्रश्न संख्या 130। अधोलिखितयोः तालिकयोः समुचितं मेलनं कुरुतः। नीचे लिखी गई तालिका में ठीक प्रकार से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें वेदांत सार से कर्म पूछे गए हैं कि काम्य कर्म किस प्रकार के होते हैं, निषिद्ध किस प्रकार के होते हैं, नित्यानि ये तो काम्य कर्म क्या होते हैं? जिसकी हम कामना करते हैं। तो कामना किसकी की जाती है? स्वर्ग आदि इष्ट साधनों की कामना की जाती है। निषिद्ध कर्म क्या होते हैं? जो नर्क आदि अनिष्ट साधन, अर्थात हम नर्क को प्राप्त न करें, और नर्क आदि अनिष्ट साधनानी अर्थात ब्राह्मण हनन आदिनी, कि ब्राह्मण की हत्या करना क्या है? निषिद्ध कर्म है। तो ये हमारा निषिद्ध कर्म नर्क आदि अनिष्ट साधनानी हो जाएगा। नित्य कर्म क्या होता है? जिसको करने से हमें ज़्यादा फल की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन जिसको न करने से हमें नुकसान होता है, वो हमारे नित्य कर्म होते हैं। जैसे हम संध्या वंदन आदि करते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या हो जाएंगे? नैमित्तिक अर्थात किसी कारण से किए गए कर्म, तो हम पुत्र की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो हमारे नैमित्तिक कर्म हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये संस्कृत के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। क्या है? समर्पण संस्कृत क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर।